जय हिंद दोस्तों, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सरकारी नौकरी की तैयारी में जी जान से लगे हुए होंगे। आज आप लोगों को काफी अच्छा फील हो रहा होगा ये देखकर कि जो आरपीएफ की भर्ती थी कांस्टेबल और एसआई की, उसका रियल फेक का गेम खत्म हो चुका है। पहले रोजगार पेपर भी आया आप लोगों का, तब भी आप लोगों ने विश्वास नहीं किया था। उसके बाद आरपीएफ ने भी उसको मना कर दिया था कि ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आ रही। उसके बाद अब फाइनली रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो नोटिस है वो ऑफिशियली अपलोड कर दिया। सभी लोग जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की टोटल 46 और 60 पदों पर ये वैकेंसी आप लोगों की कंप्लीट होनी है, जिसके जो फॉर्म है आप लोगों के वो 15 अप्रैल 2024 से भरे जाने हैं। अब काफी सारे लोग जो मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट भी आए थे और पर्सनली भी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके ये चीज पूछ रहे थे कि मैम आरपीएफ ने इस वैकेंसी के लिए क्यों मना किया था, कि ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आ रही, और जो नोटिस आया था तो वो आरपीएफ द्वारा फेक क्यों बताया गया कि ये एक प्रोटोकॉल होता है। जब आप लोग खुद बेल्ट की नौकरी में आएंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कोई भी नोटिस जब तक ऑफिशियल नहीं होता है तो उसके बारे में डिपार्टमेंट कोई पुष्टि नहीं कर सकता कि वो आप लोगों का रियल है। तो ये जब आप लोग खुद जॉब में आएंगे गवर्नमेंट जॉब में, तब आप लोगों को ये चीज पता लगेगी। अब आ जाते हैं हम लोग इसके मेन बात पे। आप सभी लोग जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल के आपके टोटल पद 4208 निकले हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आप लोग की 10th पास मांगी गई है। वहीं आप लोग के एसआई के टोटल पद 452 निकले हैं, जिसके लिए आप लोग की क्वालिफिकेशन आपसे ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगी गई है। साथ में इसकी एग्जाम डेट क्या रहने वाली है तो उसको भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगी। उससे पहले आपकी काम की चीज ये है कि आप लोग जो आरपीएफ की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप लोगों के पास जो भी बुक है तो आप लोगों को उसमें ये बुक्स किरण पब्लिकेशन की ऐड करनी। ये आप लोगों की शॉर्ट पेपर बुक है और साथ में आप लोगों की प्रैक्टिस वर्क बुक है। इससे क्या होगा, ये आप लोगों की एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए है। इससे आप लोगों का जो बेनिफिशियल आप लोगों के लिए ये चीजें रहने वाली है कि जैसे आप लोगों की मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस आप लोगों की जो प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से आप लोगों के रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए थे आरपीएफ 2018-19 में, तो वो सिनेरियो आप लोगों को इसका पता लग जाएगा। साथ में उसी पैटर्न पे आधारित आप लोगों का जो अब 2024 में आपके एग्जाम होंगे तो वो आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों की प्रैक्टिस आपकी उसी अकॉर्डिंग होगी जो आप लोगों को मेन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। साथ में इसका जो जीएस होता है तो वो एसएससी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें आप लोगों के साइंस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। साइंस में भी आप लोगों के केमिस्ट्री और फिजिक्स से ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने इसके एग्जाम दिया था जिसमें जो 120 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन आता है टोटल, जिसमें आप लोगों की 35 नंबर की मैथ्स, 35 की रीजनिंग और आप लोगों की 50 नंबर की जीएस आती है। तो जीएस में जिसका अच्छा स्कोर होगा तो वही आप लोगों का सिलेक्शन ले जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में उसी का नंबर आना है। तो इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करनी है। इसके साथ में शॉर्ट पेपर जरूर लगाने हैं। 2018-19 में आप लोगों के जितने एग्जाम हुए थे हर शिफ्ट के, तो वो आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएंगे। जिन लोगों को इस बुक का लिंक नहीं मिलता है तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको प्रोवाइड करवा दूंगी, वहां से जाके आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। और काफी सारे लोगों का ये डाउट आ रहा था कि मैम इसमें एज क्या रखी गई है, तो एज आप लोगों की क्लियरली मेंशन है कि 18 से 28 साल यूआर कैंडिडेट की रखी गई है। बाकी ओबीसी और एससी/एसटी वालों को इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। अब सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा था कि जो ये वैकेंसी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की 2024 की, तो ये आप लोगों की जोन वाइज है या फिर ग्रुप वाइज आएगी। तो देखिए अभी तक शॉर्ट नोटिस के अकॉर्डिंग तो आप लोगों की ये वैकेंसी जोन वाइज है और आप लोगों की जो ग्रुप वाइज है तो ये अभी तक इसमें क्लियर नहीं हुई है। जब आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों की जो वैकेंसी है तो वो जोन वाइज ही रहने वाली है या फिर आप लोगों की ग्रुप वाइज वैकेंसी आएगी। तो देखिए अगर आप लोगों की वैकेंसी जोन वाइज आती है तो कौन सा जोन आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा उसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। टोटल आप लोगों के 21 जोन है और 3 टॉप जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आप लोगों की हर बार हाई जाती है, चाहे फिर वो आप लोगों का आरपीएफ हो या फिर आप लोगों का एनटीपीसी हो, क्योंकि मैंने इसके दोनों ही एग्जाम दे रखे हैं, दोनों ही एग्जाम क्लियर किए हुए थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता भी रखा था आरपीएफ वाली में, और टेक्नीशियन वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। तो ये जो टॉप आप लोगों की 3 जोन है जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जाती है, तो उसमें से आप लोगों का एक तो चंडीगढ़ जोन होता है, दूसरा आप लोगों का अजमेर जोन होता है और तीसरा आप लोगों का प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद जोन हुआ करता था। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि आप लोगों को अपना जोन दूसरे के बहकावे में आके बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करना है कि एक मुंबई भर रहा है तो मैं भी उसके साथ साथ मुंबई भर दूं। यहाँ पर आप लोगों को अपने पास 2 ऑप्शन रखने हैं। वो दो ऑप्शन किस तरीके से रखने हैं उसको किस तरीके से सोचना है। इसमें पहला ये है कि या तो आप अपना होम जोन भरे या फिर आप लोग वो जोन भरे जहां पे आप लोग की कट ऑफ सबसे कम जाती है और जहां पे कंपटीशन भी कम होता है। क्योंकि देखिए जब तक हम लोग जॉब नहीं लगते हैं और फैमिली का प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर रहता है, तो उसके चक्कर में हम लोग ये सोच लेते हैं कि कोई सी भी जॉब हो, ग्रुप डी की जॉब हो, बस हमें
मिल जाए हम लोग उसको कर ले। नो डाउट आप लोगों की जो चेन्नई है, सिलीगुड़ी है और आप लोगों का JNK है, तो उस जोन में आप लोगों का कंपटीशन कम रहता है, जाके कट ऑफ भी आप लोगों की कम जाती है। और डेफिनेटली अगर आप लोग अच्छी तैयारी कर लेंगे तो आप लोग उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे कम नंबरों पर भी। तो अगर आप लोग वहां पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो देखिए नौकरी करना 60 साल तक दूसरे जोन में काफी मुश्किल हो जाता है जब आप लोग अपने घर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब आप लोग नौकरी पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों को घर की नीड होती है, क्योंकि आप लोग उन्हीं की वजह से यहाँ पे अपनी नौकरी करते हैं दूसरे जोन में जाके, तो आप लोग उनसे मिलने के लिए भी काफी ज्यादा आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाकी आगे आप लोगों की फैमिली भी बनती है और काफी सारी चीजें होती है जो कि आप लोग एक जोन से दूसरे जोन में मैनेज नहीं कर पाते हैं। जोन टू जोन आप लोगों का ट्रांसफर होना बाद में बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन हाँ डिवीजन टू डिवीजन आप लोगों का ट्रांसफर इजीली हो जाता है, उसमें आप लोगों को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप लोग एक ही जोन में है तो डिवीजन में आप लोग अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन जोन टू जोन आप लोग अपना ट्रांसफर बहुत ही रेयर कंडीशन में ही करवा सकते हैं। कि आप लोग अगर ट्रांसफर के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि ट्रांसफर किस अकॉर्डिंग हो सकता है जोन टू जोन और आप लोगों का डिवीजन टू डिवीजन, तो उसके लिए मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो ही मैं आप लोगों को उसकी वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी कि हमें जोन टू जोन और जो ट्रांसफर है तो किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम लोग बाद में करवा सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि मैं बहुत जल्द आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दूं और उसके बाद ही आप लोग अपना फॉर्म फिल कर पाए, ताकि आप लोग फ्यूचर में अगर आप लोग को ट्रांसफर की जरूरत पड़े भी तो आप लोग इस अकॉर्डिंग अभी अपना जोन सेलेक्ट कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं जो लोग अपना होम जोन भरेंगे, तो देखिए उन लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां का कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है, खासकर आप लोगों का चंडीगढ़ और अजमेर जोन का, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का क्राउड सबसे ज्यादा होता है। साथ में आप लोगों की जो कट ऑफ जाती है वो भी हाई जाती है और आप लोगों की जो वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी होती है तो वो भी आप लोगों की मॉडरेट ही आती है, इतनी हाई नहीं आती है आप लोगों की। इसीलिए आप लोगों का कंपटीशन यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन हाँ आप लोगों की नौकरी काफी आसान हो जाती है। आप लोग 2-3 साल बाद ही अपने जोन में नियर बाय रेलवे स्टेशन पे आप लोग अपना ट्रांसफर इजीली करवा सकते हैं। आप लोगों की सरकारी नौकरी RPF के अंदर अपनों के पास मस्ती से निकल जाती है। बाकी इसके रिगार्डिंग आप लोगों को अगर जो भी डाउट है आप लोग मुझे अभी कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था जो लोग अगर अदर जोन से फॉर्म भर रहे हैं तो वो लोग एक मुझे बताएंगे कमेंट करके कि अगर उनको अलग जोन से, जैसे कि मैंने बताया साउथ वाले जो है चेन्नई वगैरह से जो भरने के लिए बोल रहे थे, JNK से भरने के लिए बोल रहे थे, तो अगर आप लोगों को बाद में फ्यूचर में अगर आप लोगों को ट्रांसफर करवाना है, जैसे अभी आप लोगों को नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो अगर आप लोग अभी फॉर्म भर देते हैं और बाद में आप लोग अपने जोन में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो किस अकॉर्डिंग हो सकते हैं, देखिए उसके भी काफी सारे मेथड होते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगी उसके लिए। लेकिन आप लोगों को कमेंट करके बताना पड़ेगा, तभी मैं उसकी सेपरेट वीडियो डिटेल में आप लोगों को समझा पाऊंगी और बता पाऊंगी। RPF मेरी किस्मत में नहीं थी, क्योंकि मेरा स्कोर तो काफी अच्छा था लेकिन मेरा फिजिकल उस टाइम बिल्कुल वीक था। तो लेकिन आप लोगों की किस्मत में है, तो मैं आप लोगों को पहले से ही इस भर्ती के बारे में आप लोगों को प्रॉपर गाइड करती रहूंगी, ताकि आप लोग फिजिकल में भी ना रहे, फाइनल मेरिट लिस्ट में भी ना रहे और आप लोग का एग्जाम काफी अच्छी तरीके से चला जाए। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, बाकी जो भी अपडेट होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। RPF के आप लोगों का जब एग्जाम होगा तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को सारी इसकी वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है, ताकि आप लोग एक बार में ही इसमें सेलेक्ट हो जाए। आप लोगों को दोबारा से वैकेंसी का वेट बिल्कुल भी ना करना पड़े, क्योंकि आप लोग की एज फैक्टर जो होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों की बेल्ट की नौकरी के लिए। साथ में अगर आप लोगों को कुछ वैकेंसी के से रिलेटेड पर्सनली भी अगर आप लोगों को मेडिकल इसके फिजिकल से रिलेटेड जो भी पूछना RPF के, तो भी आप लोग मुझे मेरी इंस्टाग्राम ID पे फॉलो कर ले, ताकि मैं आप लोगों को वहां पे आपकी रिप्लाई कर पाऊं। और साथ में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है तो उसको भी ज्वाइन कर ले, वहां पे आप लोगों को ऑथेंटिक चीजें ही प्रोवाइड करवाई जाती है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर ले। आप लोगों को बुक्स का लिंक और साथ में इन दोनों IDs का लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगी। जय हिंद।